श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तो मासिक शिवरात्रि आने वाली है। हम माँओं को अपने बच्चों के भविष्य के लिए ये सारे उपाय करने चाहिए। शिवरात्रि वाले दिन बच्चों को अगर हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं या हम विद्वान ही बनाना चाहते हैं, अपने छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, हम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और बाबा से प्रार्थना करेंगे उनके लिए। और उनके लिए एक उपाय तो बनता है अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए। आप सब इस उपायों को करिएगा। हर एक माँ से विनती है कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए इस उपाय को करें। माँ भी कर सकती है, पिता भी कर सकते हैं, घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग इस उपाय को अपने बच्चों के लिए कर सकता है। तो आपको मैं ये उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। कमेंट्स बॉक्स पे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। और अब हम इन चारों उपायों के बारे में बात करते हैं। अब ये चारों उपाय हैं बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए। पहला है, हम इस उपाय के बारे में बात करेंगे परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। आप कोई सी भी परीक्षा दे रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए। दूसरा है मनोकामना पूर्ति के लिए। और तीसरा है टॉपर बनने के लिए। बच्चा हम चाहते हैं क्लास में टॉप बने और हर फील्ड में वो टॉप बने, इसके लिए उपाय। और चौथे नंबर का आएगा बुद्धिवान बनने के लिए। बच्चा कैसा भी हो, बुद्धि से अगर कमज़ोर है तो आप इस उपाय को अवश्य करिएगा। अपने बच्चे के लिए ज़रूर करिएगा। घर के किसी भी कोई भी सदस्य जो भी बुजुर्ग है, माता, बहन, पिता, भाई, वो अपने बच्चों के लिए इस उपाय को अवश्य करेगा। करके आप अपने बच्चों का भविष्य को उज्जवल बनाइए। तो पहला उपाय के बारे में बात करते हैं, परीक्षा में सफलता के लिए उपाय। तो पहला उपाय है परीक्षा में सफलता होने के लिए हमको रुद्राक्ष अभिषेक करना है भगवान भोलेनाथ का। तो आपको उसके लिए क्या चाहिएगा, आपको 3 मुखी रुद्राक्ष की आवश्यकता होगी और एक आपको पीला चंदन की आवश्यकता होगी और 1 लोटा जल। ये तीनों चीज़ों को आपको लेके शिवालय आ जाना है। और ये बहुत छोटा सा उपाय है। आप लोगों को सोच रहे होंगे कि आपके पास रुद्राक्ष नहीं है तो क्या करेंगे। अगर उस स्थिति में आपके घर में कोई भी रुद्राक्ष है, 3 मुखी नहीं है तो 4 मुखी, 5 मुखी, 1 मुखी, जो भी रुद्राक्ष है आप उससे यह उपाय को कर सकते हैं। लेकिन सबसे कारगर होगा 3 मुखी रुद्राक्ष। नहीं है तो आप मंगा लीजिए, ख़रीद लीजिए, जहाँ मिलता हो वहाँ से ये रुद्राक्ष आप ले लीजिए और इस उपाय को करिए। क्योंकि हम चाहते हैं हमारा बच्चा परीक्षा में सफल हो। वो तो आप उसके लिए क्या करिएगा, आप रुद्राक्ष को लेकर आप उस पर पीला चंदन से पूरा रुद्राक्ष का लेप कर देना है। मतलब आपको गाढ़ा गाढ़ा, एकदम गाढ़ा, उसमें जो भी रुद्राक्ष में लाइनें होती हैं, छेद होते हैं, वो सारा भर जाए। इतना गाढ़ा पेस्ट आपको पीले चंदन का बनाना है और उस रुद्राक्ष पर आपको लगा देना है, अपनी मनोकामना बोलना है। और जो बच्चा आपका परीक्षा में बैठने जा रहा है, ये अगर बड़ा बच्चा है तो आप उसी से ये कार्य करवाएं। नहीं तो माएँ अपने बच्चे के नाम लेकर, गोत्र बोलकर ये उपाय कर सकती है। अब जो आपने पीला चंदन लगाया हुआ रुद्राक्ष है उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। और आपने जब शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो अब आप भगवान भोलेनाथ से उस बच्चे का नाम लीजिए जिसके लिए आपने ये उपाय कर रहे हैं। या बच्चा स्वयं इस उपाय को कर रहा है तो भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। आप जिस परीक्षा में देने के लिए ये उपाय कर रहे हैं उस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करिए। अब आपने जो पीला चंदन लगा हुआ रुद्राक्ष चढ़ाया ना, उस पर 1 लोटा जल धीरे 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 आपको समर्पित करना है। जब आप धीरे धीरे लोटे का जल समर्पित करेंगे तो वो पीला चंदन बहता हुआ नीचे शिवलिंग से आएगा। तो आपको धीरे धीरे समर्पित करना है। जो भी आपने रुद्राक्ष में पीला चंदन लगाया है वो सारा चंदन शिवलिंग से होता हुआ नीचे बह जाए और रुद्राक्ष पे सारा चंदन हट जाए। और यह जो क्रिया आप कर रहे हैं उसी को रुद्राक्ष चंदन अभिषेक कहते हैं। ये भोलेनाथ के शिवलिंग पर करा जाता है और शिवरात्रि या सोमवार के दिन या प्रदोष के दिन, किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। करके आप उस बच्चे के
कि जो भी परीक्षा देने जा रहा है वो 100% उस परीक्षा में सफल होगा ही होगा। चाहे तो माएँ कर सकती हैं, नहीं तो बच्चा स्वयं इस उपाय को करके जाए। तो पहला उपाय तो हमने आपको बता दिया। अब हम दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए। ये भी विद्यार्थियों के लिए ही मैंने पूरी वीडियो बनाई है, इसलिए आपको, वैसे आपकी कोई और इच्छा है तो उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन विद्यार्थियों के लिए है तो विद्यार्थी स्वयं इस उपाय को करें, या फिर वो छोटे हैं तो उनकी माएँ करें, या विद्यार्थियों को टाइम नहीं मिलता तो माँ हर उपाय अपने बच्चों के लिए उनके नाम और गोत्र बोल के स्वयं भी कर सकती। तो इसमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपको 5 कनेर के पुष्प, पीले पुष्प होते हैं कनेर के, वो लेने हैं और आपको 1 लोटा जल लेके शिवालय पे आ जाना है। पहले आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस लोटे का जल बाबा को समर्पित कर दीजिए और आप अपनी मनोकामना बोलते हुए धीरे 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 आपको जल समर्पित करना है। आपको मैंने बार बार बताया, जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो आपको धीरे धीरे ही समर्पित करना है, एक साथ जल नहीं समर्पित करना है। बाबा से प्रार्थना करते हुए वह सारा लोटे का जल आपको वहाँ समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए। अब आपको क्या करना है, एक पुष्प लेके पहले तो जो गणेश जी का स्थान है वहाँ पर चढ़ा देना है, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पे आपको पुष्प चढ़ा देना है, तीसरा पुष्प आपको माता अशोक सुंदरी की जगह चढ़ा देना, चौथा पुष्प आपको माँ के कटी भाग पर यानी माता पार्वती के भाग पर चढ़ा देना, और पांचवा पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर यानी भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना अपनी मनोकामना बोलते हुए। आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी इच्छा 7 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। तो आप इस उपाय को करिएगा। तीसरे उपाय के बारे में बताते हैं अब हम। तीसरा उपाय है टॉपर बनने के लिए। हम माता बहनों की इच्छा होती है कि हमारा बच्चा क्लास में टॉप बने, बच्चे की खुद की भी इच्छा होती है कि वह क्लास में टॉप बने या किसी भी परीक्षा में जाए तो टॉप बने। तो टॉपर बनने के लिए बहुत छोटा सा उपाय है। आपको एक बेलपत्र चाहिए और एक मिट्टी का कलश में या तो पानी भर लीजिए, कोरा होना चाहिए। अगर आपके घर में मिट्टी का कलश ना मिले तो आपको मिट्टी के दिए जो कोरे घर में रखे होते हैं दीपक जलाने के लिए, आप उसमें भी पानी भर सकते हैं। तो आप उसमें पानी भरकर रख लीजिए और उसको क्या करिए, उसके बाद आप बेलपत्र को पहले माता अशोक सुंदरी की जगह टच करा के फिर उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। उस बच्चे का नाम लेते हुए, जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं या बच्चा स्वयं अपने लिए उपाय कर रहा है, तो वो अपना नाम और गोत्र बोले और वह प्रार्थना करे कि वो किस परीक्षा में टॉप बनना चाहता है या टॉपर बनना चाहता है या किस क्लास में टॉपर बनना चाहता है। उसके बाद वो जल आपको माता अशोक सुंदरी की जगह समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलते हुए, और उस जल को इकट्ठा कर लेना है। अब जो बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं उस बच्चे को बेलपत्र जो चढ़ी हुई शिवलिंग पे है वो उठाकर उसको खिला दीजिए, और जो पानी आपने इकट्ठा करा है उसका भी आचमन उस बच्चे को करा दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा क्लास में टॉप बन गया है या कोई भी परीक्षा में वह टॉपर हुआ है। अब हम चौथे उपाय की बात करेंगे। ये लास्ट उपाय है, बहुत छोटा उपाय है बुद्धिमान बनने के लिए। तो उसके लिए आपको ज़्यादा किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। एक पान का पत्ता चाहिए साबित अच्छा सा और पीला चंदन, उस पर 3 बिंदियाँ लगानी है। पहले महादेव के नाम की बिंदी, दूसरी माता पार्वती के नाम की और तीसरी माँ सरस्वती के नाम की बिंदी लगाकर आपको बाबा से प्रार्थना करना है। उस बच्चे का नाम और गोत्र बोल के, अगर बच्चा स्वयं करे तो बहुत अच्छा है, अगर बच्चा छोटा है तो माएँ इस उपाय को कर सकती हैं। और ये आपको पान का पत्ता शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बस यही उपाय है। एक बार अगर आपने कर दिया तो आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, आपको और कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस उपाय से आपका बच्चे की बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी और ये बच्चा स्वयं भी कर सकता है अपने लिए, या माताएं अपने बच्चे के लिए उपाय कर सकती है।
तो मैंने आपको ये 4 उपाय बताए हैं अपने बच्चे के लिए। अगर इन उपायों के बारे में आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूँगी। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन दबा दीजिए और कमेंट्स बॉक्स पे तो लिखना ज़रूरी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव। आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं उस मंत्र को कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए। भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मेरे साथ बोलिए हर हर महादेव।